ये कि डीजी हमको 500 kVA डीजी का लोड निकालना है, या हम 500 kVA डीजी पर कितने एम्पियर का लोड जोड़ सकते हैं या कितने किलोवाट का लोड जोड़ सकते हैं। तो चलो ये निकालते हैं। तो ये पर हम यहाँ समझ लेते हैं, ये क्या है हमारा 500 kVA। के का मतलब होता है हमारा 1000 और बी का वोल्टेज और ए का एम्पियर। तो ये हमारा हो गया 500 और के का मतलब हो गया हमारा 1000 और ये हो गया हमारा वोल्टेज और एम्पियर। वोल्टेज हमारा हो गया 415, जैसे कि हमको पता है डीजी का वोल्टेज हमारा 415 होता है। और यहाँ पर 3 फेज वोल्टेज की बात हो रही है, तो इसके साथ में हमारा √3 भी आना अनिवार्य है। तो ये आ जाता है हमारा, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 5 लाख। और यहाँ ये √3 का मान होता है हमारा 1.732, मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा 415। तो ये आ जाता है हमारा 5 लाख। इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारा आता है 718। तो अगर हम 718 की इससे भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है 696 एम्पियर। तो ये हम 500 kVA डीजल जनरेटर पर हमारा फुल लोड होएगा 696 एम्पियर का। अब हम बात करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूले की। जो हमने इसमें इस्तेमाल करा है वो है हमारा kVA × 1000 √3 वोल्टेज। अब हमको किलोवाट निकालना है, तो हम सबसे पहले किलोवाट निकालने के लिए हमको सबसे पहले एम्पियर का पता होना चाहिए कि हमारा एम्पियर क्या है। जैसे कि मैंने अब एम्पियर निकाला था, हमारा ये एम्पियर है। तो हम किलोवाट निकालते हैं। तो किलोवाट निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा P = I × V × √3 × पावर फैक्टर। जैसे कि हमको पता है कि हमारा यहाँ पावर फैक्टर है, तो डीजी का पावर फैक्टर हमारा जो होता है वो कॉन्स्टेंट ही होता है 0.8। अब ये बोलोगे कि आप पावर फैक्टर कहाँ से आता है, पावर फैक्टर क्या होता है, तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो √3 आया है हमारा, ये 3 फेस के साथ में जो हमने मल्टीप्लाई करा है, 3 फेस वोल्टेज की बात हो रही है, उसके साथ में जो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा ये √3 आएगा। तो हम चलो हम वीडियो को आगे करते हैं। तो ये हमारा एम्पियर क्या है 696 और वोल्टेज है हमारा डीजी का 415 और √3 का मान क्या है 1.732 और मल्टीप्लाई पावर फैक्टर कितना होता है हमारा 0.8। आप अगर डीजी की नेम प्लेट पर जाकर देखोगे तो हमको डीजी के वोल्टेज और पावर फैक्टर वहाँ पर मेंशन होया मिलेगा। तो इसका हम निकालते हैं। तो ये आ जाता है हमारा 400,216 वाट। अब हमको किलोवाट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमको किलोवाट निकालना है तो हम 400,216 की भाग करेंगे 1000 से, तो आ जाता है हमारा कुछ 400 किलोवाट। तो ये 400 किलोवाट हमारा जो 500 kVA डीजी का वो फुल लोड निकल जाएगा। ये काफ़ी मैंने वीडियो काफ़ी शॉर्ट करके बनाया है। अगर बोझ लेते हैं, काफ़ी समय ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू लेने वाला हमसे ये पूछ लेता है कि 500 kVA डीजी पर 80% लोड निकाल के दिखाओ, तो उसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस आपको 80% लोड निकालने के लिए 400 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से और उसमें क्या करेंगे आप 100 से उसकी भाग कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा 400
मल्टीप्लाई हो जाता है 18, ये आ जाता है हमारा 32। इसके भाग कर देते हैं हम 100 से, तो ये हमारा आ जाता है कुछ 320 किलोवाट, 80% लोड। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक भारद्वाज टेक्निकल स्टडी में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डीजी पर हम कितने एम्पियर या कितने किलोवाट का लोड जोड़ सकते हैं। जो हम बेसिकली टेक्निकल लाइन में इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियंस हो, एमएसटी हो, डीजी ऑपरेटर हो, सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, तो इंटरव्यू में काफ़ी हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम डीजी पर कितना एम्पियर या कितना किलोवाट लोड जोड़ सकते हैं। तो ये